एक अजीब सा खेल हर पल हमारे दिमाग में चलता रहता है। अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा है। क्या इस वीडियो पर ध्यान रखूं या कुछ आसान चीज देख लूं? ये कैलकुलेशन दिन में हजारों बार होती है और यही धीरे धीरे हमारी मीनिंगफुल चीजें करने की एबिलिटी को खा जाती है। पर सोचो, अगर वही दिमाग जो तुम्हें मेहनत से दूर भागने पर मजबूर करता है, उसी मेहनत को पसंद करना सीख जाए तो? अगर डिसिप्लिन भी उतना ही मजेदार लगे जितना स्क्रोलिंग? ये मोटिवेशन टॉक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। हमारा ब्रेन एक सिंपल इकोनॉमिक रूल पर चलता है। किस काम में एनर्जी लगाने का रिटर्न सबसे अच्छा मिलेगा? जहां एफर्ट ज्यादा और रिवॉर्ड अनसर्टेन, वहां दिमाग ब्रेक लगा देता है। जहां एफर्ट कम और प्लेजर गारंटीड, वहां ग्रीन लाइट। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। जब एनर्जी बचाना जिंदा रहने के बराबर था, पर अब मॉडर्न दुनिया ने इस सिस्टम को हैक कर लिया है। हर ऐप, हर स्नैक, हर वीडियो, साइंटिस्ट्स ने ऐसे डिजाइन की है कि तुम्हारा दिमाग जीरो एफर्ट में डोपामाइन से भर जाए। तुम्हारा ब्रेन खराब नहीं है, बस हैक्ड है। डोपामाइन क्या करता है? जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाते या जिम जाने का मन नहीं करता, वहां काम करता है एक छोटा सा हिस्सा, न्यूक्लियस अकम्बेंस। यही तुम्हारा मोटिवेशन इंजन है। ये चलता है डोपामाइन नाम के केमिकल से, जो प्लेजर नहीं, वांटिंग पैदा करता है। रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड की उम्मीद पर डोपामाइन बढ़ता है। इसलिए स्क्रोलिंग एडिक्टिव लगती है। हर स्वाइप में कुछ नया मिलने की उम्मीद रहती है और दिमाग डोपामाइन छोड़ता रहता है। लेकिन जब ये बहुत बार होता है तो दिमाग अडेप्ट कर लेता है। डोपामाइन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जैसे सैटिस्फैक्शन का वॉल्यूम कम हो गया हो। अब तुम्हें पहले जैसी एक्साइटमेंट पाने के लिए ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए। बुक बोर लगने लगती है, वर्कआउट असंभव। तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं गया, बस टॉलरेंस बढ़ गई है। ठीक वैसे ही जैसे ड्रग्स में होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप। सोशल मीडिया वाले सबसे ज्यादा डेमोटिवेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका दिमाग लगातार एफर्टलेस रिवॉर्ड्स का आदी हो चुका है। अब हार्ड वर्क पनिशमेंट लगता है। पर अच्छी खबर यह है, न्यूरोप्लास्टिसिटी सब कुछ बदल सकती है। जो पैटर्न टूट सकता है, वो फिर से बन भी सकता है। हर छोटा फैसला तुम्हारे दिमाग के सर्किट को शेप करता है। या तो डिसिप्लिन मजबूत होता है या डिस्ट्रैक्शन। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? नाम से लगता है जैसे डोपामाइन निकालना है, असल में नहीं। तुम बस आर्टिफिशियल डोपामाइन सोर्सेज हटाते हो। सोशल मीडिया, जंक फूड, गेम्स वगैरह। सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक डिमर स्विच है जो बहुत समय से फुल ब्राइटनेस पर है, इसलिए अब नॉर्मल लाइट भी अंधेरा लगती है। डिटॉक्स उस डायल को नीचे लाने जैसा है। जब तुम इजी प्लेजर हटाते हो, डोपामाइन रिसेप्टर्स वापस बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे सिंपल चीजें फिर से एक्साइटिंग लगने लगती है। काम पूरा करने की खुशी, एक्सरसाइज के बाद की एनर्जी, फोकस के बाद की शांति। तुम कोई नए इंसान नहीं बन रहे, बस अपने ओरिजिनल वर्जन पर लौट रहे हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक, सबसे पहले पहचानो तुम्हारा सबसे बड़ा इजी डोपामाइन सोर्स क्या है। सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, जंक फूड? उसे हटाओ, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिन के लिए। 3 दिन मिनिमम, 7 बेहतर, 14 दिन लाइफ चेंजिंग। 3 हटाने के साथ कुछ नया जोड़ो, क्योंकि दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। बुक पढ़ो, खुद खाना बनाओ, बिना हेडफोन्स वॉक करो, म्यूजिक के बिना वर्कआउट करो, हाथ से जर्नल लिखो। पहले बोरिंग लगेंगी, पर कुछ दिनों बाद इन्हीं चीजों में डोपामाइन बढ़ने लगेगा। तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम खुद को रीट्रेन करेगा। प्लेजर वर्सेस सैटिस्फैक्शन। प्लेजर तुरंत और छोटा होता है, बाहर से आता है। सैटिस्फैक्शन देर से आता है, पर अंदर से आता है। मॉडर्न लाइफ प्लेजर से भरी है, सैटिस्फैक्शन से खाली। पूरा दिन एंटरटेन्ड रहकर भी रात को खालीपन क्यों लगता है? क्योंकि दिमाग को डोपामाइन मिला, पर सैटिस्फैक्शन नहीं। डिसिप्लिन सैटिस्फैक्शन देता है और लॉन्ग टर्म में वही ज्यादा डोपामाइन पैदा करता है। ब्रेन रिवायरिंग। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर फोकस चुनते हो, तुम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करते हो। वो हिस्सा जो कंट्रोल, प्लानिंग और डिसीजन बनाता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है, लड़ाई नहीं। यही है रिवायरिंग। जब मेहनत मजेदार लगने लगती है। आफ्टर डिटॉक्स, कुछ दिन बाद तुम नोटिस करोगे
अटेंशन स्पैन बढ़ गया है, माइंड ज्यादा क्लियर है, डिसीजन जल्दी होते हैं, एनर्जी स्टेबल रहती है और सबसे जरूरी, वो काम जिनसे तुम भागते थे अब खुद करने का मन करेगा। ये फेक मोटिवेशन नहीं, ये तुम्हारा ओरिजिनल ब्रेन है जो एल्गोरिदम्स के कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में है। सिस्टम्स बनाओ, पर याद रखो ये वन टाइम फिक्स नहीं। दिमाग हमेशा इजी रिवॉर्ड की तरफ लौटेगा। इसलिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहां डिसिप्लिन आसान और डिस्ट्रैक्शन मुश्किल हो। फोन बेड से दूर रखो, हेल्दी फूड सामने रखो, वर्कआउट कपड़े पहले से निकालो, सोशल मीडिया डिलीट करो या ब्लॉक करो। हर छोटा बैरियर एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। सोशल सर्कल, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारा डोपामाइन लेवल तय करते हैं। अगर सब स्क्रॉल कर रहे हैं, बिंज कर रहे हैं, तुम्हें भी खींच लेंगे। पर अगर आसपास फोकस और डिसिप्लिन वाले लोग हैं, उनकी एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। इंटेंशनल रहो कि किसके साथ वक्त बिताते हो। फाइनल ट्रूथ, कई लोग सोचेंगे ये सब मुश्किल है, बोरिंग है, पर ये वही दिमाग बोल रहा है जो हाईजेक्ट है। रीसेट होने के बाद डिसिप्लिन आसान लगता है, डिस्ट्रैक्शन मुश्किल, क्योंकि डिसिप्लिन संतोष देता है, डिस्ट्रैक्शन खालीपन। असली सवाल ये नहीं कि कौन सा रास्ता आसान है, बल्कि कौन सा रास्ता सही है। ट्रू फ्रीडम वही है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। कॉल टू एक्शन, तो आज बस एक फैसला करो। तुम्हारा सबसे बड़ा एम्प्टी डोपामाइन सोर्स क्या है? उसे 7 दिनों के लिए हटाओ। ध्यान दो कि क्या बदलता है, रेस्टलेसनेस कब बढ़ती है, कब घटती है, कैसे तुम्हारा दिमाग खुद को रीसेट करने लगता है। तुम महसूस करोगे कि तुम एल्गोरिदम्स के गुलाम नहीं, एक ऐसे इंसान हो जो मुश्किल काम करता है और उन्हें करने में मजा आता है। तुम्हारा असली वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस नॉइज से दूर हटो और अपने दिमाग को ब्रीथ करने दो। टेम्पररी डिस्कम्फर्ट के उस पार परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए?